पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब इस चीज़ को कैसे हम सिद्ध करेंगे, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी। सिंपल आपको लिखना है हल, ठीक है, और इसको मान लेना है, लिखना है कि माना ये भी क्या है, ये वाला आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या के साथ में ये सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पूरा एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, हालांकि अगर ये सिंगल रहेगा ये सिंगल रहेगा तो ये दोनों तो परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या के साथ में जुड़े रहने के कारण ये टोटल आपका अपरिमेय है। ठीक है, तो अब इसको उल्टा मानिए, तो मानिए क्या कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया ना। अब इसको सामने रखते हैं, इसमें थोड़ा सा ना अलग होगा। ठीक है, इसमें हल्का सा अलग होगा और ये वाला प्रश्न थोड़ा छोटा भी है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब रखेंगे परिमेय संख्या के सामने 3 + 2√5। ठीक है, बराबर में a/b। ठीक, अब a b क्या है यहाँ पर बताइए, तो लिखेंगे कि जहाँ b कभी भी 0 नहीं, b ≠ 0 है। ठीक है, अब a b के बारे में बताइए, तो लिखेंगे कि यहाँ a तथा b एक पूर्णांक है। अब ये चीज़ पूर्णांक क्या है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर दिया। पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसको हम रखेंगे आगे हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि 3 + 2√5 बराबर में a/b, ये हो गया। ठीक, अब इसमें देखेंगे ये 2 और 3 ये तो अपरिमेय नहीं है, इसको हम बराबर की इधर लेके चले जाते हैं। तो 3 को पहले इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर में a/b, और ये इधर आएगा तो माइनस का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। अब ये 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 बराबर में a/b माइनस का ये 3/1, और इसके नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऐसे लगा लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा √5 बराबर में a/b माइनस का ये 3/1। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, पलट करके और इसमें गुणा करा देंगे, तो 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए √5 बराबर में इसका गुणा इसमें कराइए तो a/2b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद से क्या करेंगे, देखिए अब इधर तो कोई मामला रूट का है नहीं, लेकिन इधर ये रूट वाला है। ठीक है, ये हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है, और ये सभी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, कहीं पर देख लीजिए कि कहीं पर अगर दिया हुआ है कि रूट में 4, ठीक है, और बराबर में ऐसे ही सिंपल 4 दिया हुआ है, तो इस 4 को जब हम बाहर करेंगे तो ये 2 के रूप में निकलेगा, और इस 4 को कुछ कर भी नहीं करना है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार से एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम हल कर रहे हैं तब हमें एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो रहा है, तो बस यहीं पर ये विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ पर दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, तो लिखेंगे ये बराबर के इधर है ना। ठीक है, बराबर के इधर, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो लिखेंगे कि LHS। ठीक है, LHS में तो लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद से लिखेंगे RHS इधर वाले का, तो लिखेंगे कि यहाँ
a/2b माइनस का 3/2 एक पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, पूर्णांक मतलब कोई ना कोई संख्या ही है ना, पूर्णांक के रूप में है, तब ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अब लिखेंगे यहाँ पर इसलिए एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है एक परिमेय संख्या के 3/2। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न? यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर मिल जा रहा है। ठीक है, हालांकि होना चाहिए ऐसा, तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमने गलत कल्पना कहाँ पर किया है? आंसर हो गया। ठीक है, यही पर ना शुरू में हमने एक अपरिमेय को हमने परिमेय मान करके हल किया है, तो इसलिए ये वाला चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपका